संविधान के अनुच्छेद 51 के आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया भाई, गजब तैयारी है आप लोगों की, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष व महिला एकल का किताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष व महिला एकल किताब किसने जीता मेरे भाई? सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे और सेशन को शेयर करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा सर, हम फौजी बनकर आएंगे, बिल्कुल आना है। हाँ जी, तो किसने जीता ध्यान रखना, एक तो इटली के है जेनिक शिनर और मेडिसन कीज, ये अमेरिका के है ना, ये इटली के है साहब और ये है अमेरिका के। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष व महिला एकल किताब जीता है। ऑप्शन आपका बी यहां पर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बड़े इंपोर्टेंट है। सर जी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? पेपर देने आप बैठोगे ना, आपको दिखाई नहीं देता क्या भाई? पेपर तो आप लोग दोगे ना, तो वहां स्क्रीन पे जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वहां ध्यान रखना, जैसे ये प्रश्न आया तो यहाँ कॉर्नर में लिखा रहेगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इतने समझदार तो हो, बार बार एक प्रश्न को पूछ रहे हैं। चलो सर बुक दोबारा दिखाओ, ये रही देखो बुक मेरे भाई, ये वाली फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। इसके बाहर करंट जीके नहीं जाएगा, मेरे को डर है कहीं पिछले बार है ना 29 अप्रैल को 4 प्रश्न आ गए थे करंट जीके के, अगर आ गए ना 4 तो आर्मी स्टडी के योद्धा भाई साहब पूछो ही मत कहां पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए आर्मी स्टडी सॉरी आपसे पूछा है हड़प्पा स्थल हरियाणा में, तो आप लोगों ने आंसर क्या बताया है? ठीक बताया है। सर क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। 4 गलत कैसे है भाई? 4 सही तो है, 4 तो आया ही नहीं होगा। हाँ आ गया ना, 2 3 कहीं नंबरिंग में गलत तो नहीं है? 1 2 2 के बाद में 3 आया है, 3 के बाद में 4 आया है, फिर 5 आया है, सही तो चल रहा है क्रम मेरे भाई। चलो हड़प्पा स्थल हरियाणा में है तो आपका राखी गढ़ी है बाबू, राखी गढ़ी याद रखना है। कालीबंगा कहां है? तो ये राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल याद रखना। राखी गढ़ी और बनावली ये आपके हरियाणा में है, राखी गढ़ी और बनावली ये भी आपकी हरियाणा में है। धोलावीरा कहां है? धोलावीरा आपका गुजरात में है, याद रखना है। चलो भाई, निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नववर्ष बताओ मेरे जवानों, बताओ 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 फटाफट। भी है, नेपाल का भी है और आपका तिब्बती नववर्ष भी है, याद रखना है। क्लियर है जी। भारत के अंदर देखो ये आपको मेरे भाई लोसर लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, भारत के अंदर याद रखना है ना। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसके अलावा देखो ये भूटान का भी है, इतने देशों का ये नववर्ष है। क्लियर है, इधर आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उनका भी ये नववर्ष है। उगादी, उगादी देखो मेरे भाई मार्च अप्रैल में हम आंध्र प्रदेश में मनाते हैं नववर्ष के रूप में, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा तेलंगाना में भी मनाया जाता है, इसके अलावा कर्नाटक में भी नए साल के रूप में मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, याद रखना है। विशु ये केरल के अंदर जो मलयालम भाई है ना वो मनाते हैं। तमिल भाई है ना हमारे तमिलनाडु में, वो पुथांडु को याद रखना है, नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मराठी भाई गुड़ी पैड़वा मनाते हैं। चलिए, श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग कौन सी संधि करती है मेरे भाई? सभी प्यारे भाई बताएंगे। सर बुक का लिंक दे दो, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करना आर्मी स्टडी करंट जी के बुक, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देना, वहां आपको हमारी टीम भेज देगी कल, या अभी कर देना ताकि जल्दी आ जाए, है ना। फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे होंगे।
चलिए दोस्तों, सुपर सेट के बाद अब बारी है मॉडल पेपर की। दोस्तों कल भी आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इन मॉडल पेपर को आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आधारित बनाए हैं। थ्योरी भी हमने ऐड किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम कवर कर सके। साथ ही मैं बता दूं, ये 20 तारीख तक जो टेस्ट चलेंगे इनको ईमानदारी के साथ लगाना है, क्योंकि 20 के बाद फिर हम मैराथन के लिए कूच कर जाएंगे भाई। फिर मैराथन का हम दबादब एक एक के ऊपर एक मैराथन, आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट मैराथन लगने वाली है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है जी। बताइए पहला सवाल क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब, पक्षी का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? मतलब बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पक्षी का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या सभी? पक्षी का मतलब एविज, और एविज का पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी अभी मैं चलो सारे थ्योरी में बता दूंगा, लेकिन पहले इस सवाल का उत्तर दीजिए। सेशन को दबा के एक बार लाइक ठोको, देखें दबा के लाइक और शेयर कीजिए। और इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा, वो होगा यूरिक अम्ल। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यूरिक अम्ल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर अमोनिया, अमोनिया का जो त्याग करेगा वो जीव अमोनोटेलिक कहलाएगा, जिसमें जलीय जीव, मछली, मगरमच्छ ये सब आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, मगरमच्छ वाला स्पेशली। यूरिया का जो त्याग करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, और यूरिया में हम लोग आ जाते हैं स्तनधारी, सारे हम यूरिया का त्याग करते हैं। तो हमारा प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है जी। इसके अलावा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का जो त्याग करता है वो यूरिकोटेलिक कहलाता है। और यूरिकोटेलिक पक्षी, सांप और कीट ये वाले आ जाएंगे। पक्षी, सांप और कीट ये वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है गवानिन, त्याग करने वाले जीव गवानोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गवानोटेलिक कहलाते हैं। और ग्वानिन का त्याग करती है मकड़ी और बिच्छू। यहां देखो अभी सवाल का उत्तर दिया, पक्षी, सांप, कीट ये तीनों ही आ जाएंगे भाई। अगला है प्रतिस्कंदन प्रोटीन, बताइए। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन। पहले प्रतिस्कंदन का मीनिंग क्या है ये समझिए दोस्तों। प्रतिस्कंदन को इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग कहते हैं भाई। क्लॉट का मतलब होता है थक्का बनना, एंटी क्लॉटिंग का मतलब थक्का बनने से रोकना। तो दोस्तों थक्का बनने से कौन रोकेगा? तो यहां सही जवाब होगा हिपेरिन। हिपेरिन को एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिस्कंदन वाला, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग फाइब्रिनोजन कर देते हैं, वो स्कंदन है, ये प्रतिस्कंदन है। रक्त को जमने से रोकती है नसों के अंदर, ये प्रोटीन हमारे लीवर में पाई जाती है। लीवर ना, लीवर बनाया, सॉरी लीवर इसको बनाता है, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? 80 110, 60 120, 120 80 या 100 120? रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर, रक्त दाब का मान क्या होगा? तो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो है वो होगा दोस्तों यहां पर 120 80 ये वाला करना है, ठीक है। अगर उच्च रक्तदाब की बात होती तो 140 90 करते, निम्न की होती तो 90 60 करते, ये ध्यान रखना है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको। रक्तचाप बीपी क्या होती है? रक्त वाहिनियों की दीवार पर लगने वाला दाब। भाई रक्त वाहिनियां क्या होती है? धमनी और शिराएं होती है, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है ब्लड का उसी को बीपी कहेंगे। सबसे पहले बीपी किस में मापी गई? घोड़े में मापी गई थी। धमनी से मापते हैं भाई बीपी। देखो यहां पर पट्टा बांधते हो, देखा होगा, यहां हाथ में एक धमनी होती है, ब्रेकियल धमनी, इसे बीपी का सही मान पता चलता है। बीपी किससे मापते हैं? स्पिग्मो मैनोमीटर से।
और ये देखो उच्च रक्तदाब जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं 140 90 mmHg। निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन 90 60 mmHg होता है। ओके, अगला है ब्लू व्हेल के हृदय में कोष्ठकों या कक्षकों की संख्या होती है 2 3 4 5। ब्लू व्हेल होती है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं संसार का सबसे बड़ा प्राणी कह दो, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी कह दो, यही है ब्लू व्हेल। आपको ये बताना है कि इस ब्लू व्हेल में चेंबर कितने होते हैं, हृदय के अंदर चेंबर। गुड, शाबाश। तो यहां पर होगा दोस्तों 4 चेंबर। बहुत सारे बंदे 2 कर देते हैं। हाँ, अगर मछली पूछता तो 2 करते, मेंढक पूछता तो 3 करते, लेकिन ब्लू व्हेल स्तनधारी में आती है 4 चेंबर है। मगरमच्छ में भी 4 है, ये ध्यान रखना है ना। मगरमच्छ में भी कितने हैं, 4 हैं। अगला देखो, ये कोष्ठकों की संख्या देख ही लो। देखो फिशीज मछली में 2, एम्फीबिया उभयचर मेंढक में 3, रेप्टिलिया सरीसृप सांप छिपकली में भी 3, यहां मेंढक में भी 3 है। पक्षियों में 4 होते हैं। मेमेलिया स्तनधारी जिसमें हम लोग आते हैं 4। और ये देखो मगरमच्छ और ब्लू व्हेल, इनमें भी 4 चेंबर पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट बातें मैं साथ साथ बता रहा हूं, इस पे भी गौर करना है मेरे भाई, है ना। जितने भी मेरे दोस्त जितने भी देख रहे हैं, ये थ्योरी जो बता रहा हूं, और सुपर शेड इससे पहले जस्ट अभी एंड हुआ है, वो लगा रहा है ना, अब की बार बाजी मारेगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, ये तो देखो फिक्स है सवाल। ये तो किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को। हाइड्रा वाला जरूर आएगा। हाइड्रा में जनन किस मेथड से होता है, तो दोस्तों यहां मुकुलन इसका राइट आंसर होगा। अब देखो बाकी का भी देखो, इसका आंसर तो क्या होगा, मुकुलन या बडिंग। लेकिन ये देखो विखंडन स्पाइरोगायरा शैवाल में, द्विविखंडन अमीबा पैरामीशियम युगलिना में, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में, मुकुलन हाइड्रा और स्पंज में। ये स्क्रीनशॉट मार लेना भाई, ये सवाल नहीं है, अपनी एक सीढ़ी पार करने की एक स्लाइड है, ये मान लीजिए। एक स्टेप आपको पार करना है, उसकी एक सीढ़ी बता रहा हूं, यहां से 100% सवाल छपेगा। नेक्स्ट है मटर में गुणसूत्रों की संख्या। ये देख रहे हैं एकदम हरे हरे मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों पाइसम, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम। इसका एक ऑप्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहां एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो यहां पर दोस्तों मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, ध्यान रखना है। कितनी होती है जी, 14 होती है। अब ये देख लो, मनुष्य में 46, बंदर में 42, कुत्ते में 78, चूहे में 40, मेंढक में 26, घरेलू मक्खी में 12, मटर में आपके हो गए 14। साथ ही दोस्तों अगर चिंपैंजी, पिछली बार आया था ना चिंपांजी, चिंपांजी के अंदर अगर क्रोमोसोम पूछे तो 48 होते हैं, 48 होते हैं जी। चलिए, मकड़ी किस वर्ग का प्राणी है, ऑर्थोपोडा, एनालिडा, मोलस्का या सिलेंट्रेटा। मकड़ी किस संघ का प्राणी है, ये आपको बताना है जी। शाबाश, वेरी गुड। मकड़ी किस संघ का प्राणी है। आने दो, देखिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों मकड़ी है ना, कीट में तो नहीं आएगी, लेकिन इसका संघ है ना वो ऑर्थोपोडा ही है। संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा। आप देख रहे हैं मकड़ी जाड़ा बनाती है, हार्मोन छोड़ती है, फिरामोन हार्मोन। उस हार्मोन से ये जाले का निर्माण करती है शिकार को फंसाने के लिए। अब देखो मेन आपको है ना, ये मैं बता रहा हूं, वर्गीकरण का अगर सवाल आया तो फंसेगा दोस्तों 100%। या तो मकड़ी आएगा, नहीं तो फिर देखो झींगा, बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच, मक्खी, तितली और जितने भी कीट हैं सब ऑर्थोपोडा में आएंगे। फिर है एनालिडा, केंचुआ, नेरिस और जोंक। ये केंचुआ वाला ध्यान रखना, एनालिडा में आता है।
यूनियो, शंख, घोंगा, सीप, ऑक्टोपस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस मोलस्का के अंदर आता है, ध्यान रखना, ये पूछ सकता है ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है, तो मोलस्का। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, जेलीफिश जिसको ओरेलिया कहते हैं। अगला सवाल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखो, केल्विन 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 दे रखा है, तो चलो बदल के देखो। सी का है तो C/5, ऑप्शन केल्विन में है तो K-273/5, 5 से 5 उड़ा दीजिए, सी का मान रखो 100, K-273, तो ये इधर लेके आओ, 100 माइनस का 273 इधर आके प्लस का 273, तो ये हो जाएगा K बराबर 373 हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 373। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत देगा? ये देख रहे हैं, बैरोमीटर इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस बैरोमीटर में पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, आंधी तूफान, बरसात, साफ मौसम, इनमें से कोई नहीं। देखो, आंधी तूफान का तो तब होता जब तेजी से नीचे आता, अचानक से या तेजी से नीचे आता। बारिश का कब होता? जब वो धीरे धीरे नीचे आता। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का मतलब है जोर आ रहा है चढ़ने में, तो साफ मौसम, प्रति चक्रवात, बादल रहित मौसम, एक ही बात है। तो धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का संकेत देगा। ये बैरोमीटर देखने में ऐसा लगता है जी, इसको वायु दाब मापी भी कहते हैं। मनुष्य के कानों के लिए उपयुक्त श्रव्य आवृत्ति क्या है? 0 से 20, 20 से 20,000, 20,000 से ज्यादा, या 20,000 से कम? बताओ भी, हमारे कानों के लिए सुटेबल साउंड कितना होना चाहिए? वेरी गुड। हमारे कानों के लिए सुटेबल साउंड वो होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, है ना। 20 से कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज होगा। अब देखो, मैं तीनों की बता देता हूं, ये रही जी। अवसर्वे, देखो इसका आंसर क्या हुआ? 20 से 20,000 हो गया। यहां देखो, अवसर्वे इंफ्रासोनिक, इसकी रेंज है 0 से 20, सर्वे इसकी रेंज है 20 से 20,000, परासर्वे इसकी रेंज है 20,000 से ज्यादा। ये तीनों की रेंज ध्यान रख लेना। चमगादड़ जो तरंगे उत्पन्न करता है वो दोस्तों परासर्वे है। सोनोग्राफी के अंदर जो यूज की जाती है वो परासर्वे। अगर उपयोग आ जाए ना तो वहां यही करना है आपको। नेक्स्ट है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन, सेवन, विकिरण या सभी? ये सदाबहार क्वेश्चन है भाई, ये सदाबहार है, इसका कोई ऑफ सीजन नहीं है। बिंदास तरीके से ये सवाल पूछ रहा है आपसे। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि से आएगी? तो वो आएगी दोस्तों विकिरण विधि से। अगर केवल ठोस की बात करेगा तो चालन, और अगर द्रव और गैस की बात करेगा तो आपके सेवन हो जाएगा। ओके, चलो ये देखो लिखा हुआ भी है, चालन से सभी धातुओं और ठोस के अंदर चालन से, सेवन में द्रव और गैसों से, विकिरण सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर या निर्वात में उष्मा का संचरण पूछ ले तब दोस्तों आपके विकिरण या रेडिएशन होगा। नेक्स्ट है, ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस? SO2, NO2, N2O, H2S। भाई ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? दोस्तों ताजमहल जो होता है इसका पीला पड़ने का कारण एक बारिश है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, है ना, एसिड रेन बोलते हैं। और इस एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जिम्मेदार एक गैस है और वह है SO2, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये मोटी मोटी गैसें और देखो, चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस CO2, पक्षियों के सड़े अंडे में बदबू जैसे आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड,
सड़ी मछली के जैसी बदबू आती वो ओजोन गैस होती है। O3 का मतलब ओजोन गैस। मोटर गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना। इनको पढ़ना साथ साथ जो बता रहा हूं। RCOH में क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, कीटोन या ईथर? बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा या क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों ये ना पिछली बार 2024 में पेपर हुआ था, उसमें आया था, इसलिए मैं मेन ये क्रियात्मक समूह पर आपका ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं। ये दोस्तों क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। एल्कोहल का आप जानते हो ROH, कीटोन का RC डबल बॉन्ड OR, इसका ROR हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता है पेड़ पौधे, मनुष्य, शेर या गाय? बताइए द्वितीयक उपभोक्ता इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। देखो पेड़ पौधे तो नहीं होंगे, ये तो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। शेर दोस्तों तृतीयक या शीर्षस्थ होते हैं, ये तो लास्ट वाले हैं, मांसाहारी हैं, ठीक है। गाय है शाकाहारी, तो ये प्राथमिक में आएगी। तो इसका मतलब सेकेंडरी में कौन बचा? मनुष्य ही बचा है, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? EH हैकल ने दिया था। पारिस्थितिकी का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक EP ओडम। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर RD मिश्रा हैं। पारितंत्र के जनक कौन है? AG टेंसले हैं जी। तो ये भी है ना मेन जानकारी इकोलॉजी की, ध्यान रखना है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, यदि एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, इसका संवेग आपको ये दे रखा है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब ना घबराइए मत, जब भी ऐसा सवाल आता है डरो मत। आपको क्या क्या दिया है? आपको एक पिंड का वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड और आपको संवेग दिया है P 250, ठीक है, 250। अब आपको पता है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान हमें m निकालना है। P आपको 250 दे दिया, m निकालना है, v आपको 5 दे रखा है, तो m बराबर 250 में 5 का भाग लगा दो, 5 25 और ये 0, ये आ गया जी 50 kg। उत्तर अपने आप आएगा, अगर आप तदबीर से तरीके से चलोगे तो बिल्कुल आराम से आएगा, तो ये वाला सही होगा। अब बताओ 30 में से